अब आज भरोसा है बहुजन समाज पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरएलडी, निषाद पार्टी और हमारे जनवादी पार्टी के आ जाने के बाद उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा परिवर्तन दिखाई देगा। जो 74 की बातें करते थे, अब उन्हें सोचना पड़ेगा कि उनका खाता कहां खुलेगा। एक के अलावा मुझे नहीं लगता कोई खाता खोल पाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के जो मुद्दे हैं अभी तक जो सुनने में आ रहा है, उनके मुद्दे केवल विपक्ष, फिर विपक्ष, विपक्ष और चौकीदार के अलावा मैं नहीं समझता हूं कोई मुद्दे पे बात कर पा रहे हैं। और सब ताकतें लगाने के बाद भी अभी जन समर्थन नहीं जुटा पाए हैं। मैं पहले भी कहता था, आज फिर कहता हूं कि जनता इंतजार कर रही है कि कब मतदान करने का मौका मिलेगा। इस प्रदेश और देश का किसान, नौजवान, व्यापारी, अल्पसंख्यक, दलित, पिछड़े और भारी संख्या में निराशा जो फैलाई है, वो तमाम लोग इकट्ठे होकर के इस भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं। हमारी समाजवादी पार्टी की टीम अध्ययन कर रही है कि आखिरकार पढ़ाई और रोजगार से वंचित करने के लिए ये जो साजिशें हो रही हैं, उसका अध्ययन कर करके हम आपके सामने भी उन बातों को रखेंगे। आखिरकार ये साजिश क्यों हो रही है और कौन लोग कर रहे हैं। पढ़ाई न हो पाए, रोजगार न मिल पाए, इसका अध्ययन कर करके बहुत जल्दी आपके बीच में भी हम समाजवादी लोग बात रखेंगे। वहीं हमारी टीम इस बात का भी अध्ययन कर रही है कि बहुत बड़े पैमाने पे गरीबों की योजनाएं चल रही हैं। समय समय पे योजनाएं बनती हैं, बदलती हैं, लेकिन अभी भी गरीब खुशहाल नहीं हो पाया है। और उत्तर प्रदेश की समाजवादी सरकार ने कभी कभी उदाहरण पेश किए जब सत्ता में आए। इस बात की भी अध्ययन कर रहे हैं कि आने वाले समय में गरीब कैसे खुशहाल हो और अपना सम्मान का जीवन जी सके। उस अध्ययन के बाद, उस रिपोर्ट के बाद हम समाजवादी लोग भी अपने चुनावी जो वादे होंगे उसमें शामिल करने का काम करेंगे। एक बार फिर मैं डॉक्टर संजय निषाद जी का, डॉक्टर संजय चौहान जी का और उनके तमाम सहयोगी साथियों को बधाई देता हूं इस महागठबंधन की मदद और सहयोग के लिए। और हम आपको भरोसा दिलाते हैं, अपने दोनों नेताओं को, दोनों पार्टी के लोगों को, कि जहां हमें सम्मान देना पड़ेगा और उन्हें आगे बढ़ाना पड़ेगा, उसके लिए भी समाजवादी पार्टी उनके साथ खड़ी है। आप उसकी फिक्र न करें, ये हम लोग बहुत जल्दी तय कर लेंगे। जैसे चरण के चुनाव आएंगे वैसे वैसे सूची आपको मिलती रहेगी। वो बीजेपी तय कर ले। जैसे मैंने आपसे कहा था कि 2 शपथ लेकर के 2.5 लोग इस देश को चला रहे हैं, तो आधा आप तय कर लो कौन है। कौन पूछ रहा है? अच्छा, पीछे से आ रही है बात। इसीलिए मैंने कहा आपसे, उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार ने उदाहरण पेश किया था। याद कीजिए वो समय जब बुंदेलखंड में बड़े पैमाने पे सूखा थी, उस समय पहली बार इस तरह का समाजवादी पैकेट बांटा गया जिसमें दाल थी, आटा था, आलू का इंतजाम किया गया था, घी का इंतजाम किया गया था और साथ ही साथ चावल का भी इंतजाम कर दिया गया था। दूध का 1 किलो का मिल्क पाउडर का भी इंतजाम कर दिया गया था और कड़वा तेल का भी इंतजाम कर दिया गया था। समाजवादी पेंशन भी दे दी थी और समाजवादी सरकार में जो लोहिया आवास मिलता था वो 3,05,000 का आवास मिला करता था। तो अगर इन सब चीजों को शामिल कर लें, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने उदाहरण पेश किया है गरीबों की मदद करने का। और देश में इकलौती योजना चलाई थी समाजवादी लोगों ने, समाजवादी पेंशन, जिसमें 500 रुपया प्रति महीना महिला सदस्य को मिलती थी, उस परिवार की।
और उसी की नकल कर करके अभी बीजेपी ने प्रधानमंत्री जी से बंटवाया गोरखपुर में किसानों को 500-500 रुपया। ये 500-500 रुपया वो बचत कर करके लाए हैं जिसमें खाद का 5 किलो काटा था, वो बचत का पैसा दिया है, अभी कोई मदद नहीं की है। इसलिए चुनाव से पहले कभी किसी ने 15 लाख कहा था, वो 15 लाख नहीं मिले। अब जो बात आई है सामने, इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादियों का उदाहरण था। 3,05,000 का गरीबों का घर कौन देता था जिसमें सोलर पैनल होता था? कम से कम गरीब टीवी भी देख ले, मोबाइल भी चार्ज कर ले। इसीलिए मैंने कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन कर करके ऐसा गरीब के लिए समाजवादी पैकेज लाएगा जिससे कि गरीब खुशहाल हो और सम्मान का जीवन जी सके। और समाजवादियों के बारे में ये मानना है कि कथनी और करनी में भेद नहीं है। हमारे पास एग्जाम्पल है, समाजवादी पेंशन का एग्जाम्पल है, और उसमें यह भी तय किया गया था, क्योंकि हमारे बगल में डॉक्टर संजय निषाद, डॉक्टर संजय चौहान बैठे हैं, बहुजन समाज पार्टी से हमारा समझौता है, बड़ा गठबंधन है। जो समाजवादी पेंशन योजना शुरू की गई थी उसमें गरीबों को आबादी के हिसाब से योजना मिल रही थी, जिसमें अल्पसंख्यक को 20% पेंशन देने का काम भी चल रहे थे। तो अगर कोई योजना चले तो वो योजना ऐसी हो, सभी को मिले, तभी तो होगा कि सबका साथ सबका विकास। पता लगा कुछ को मिल गया, कुछ को छूट गया। इसलिए आबादी के हिसाब से भी वो योजना चलाई थी। कुछ लोग उसमें गए थे कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तक चले गए थे। लेकिन आपको याद होगा हाई कोर्ट में भी, हम सम्मान करते हैं हाई कोर्ट का, कि हाई कोर्ट ने भी हमारी सरकार की योजना को वैसा ही लागू करने के लिए सलाह दी, और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कहा कि इससे सुंदर योजना गरीबों के लिए नहीं हो सकती है, और खासकर हमारी माताओं बहनों के लिए वो योजना हमने शुरू की थी। इसलिए जो हम कहेंगे समाजवादी लोग, वो लाखों में भी हो सकती है। और समाजवादी लोग तो देने का काम करते हैं, मदद करने का काम करते हैं। लैपटॉप भी एक उदाहरण है। तो जो पैकेज होगा, घर हो, बिजली हो और थोड़ा पेंशन की खुशहाली वाली हो, वो पूरा पैकेज समाजवादी लोग देंगे। अध्ययन के बाद हम आपके सामने आएंगे। ये फार्मूला हम आपको नहीं बताएंगे। हाँ हाँ, और अगर हमें लड़ाना भी पड़ेगा तो अपने से लड़ जाएंगे, तो क्या दिक्कत है? अच्छा, तब ठीक है, तब ठीक है, तब ठीक है। नहीं, हम कोई फार्मूला बताना नहीं चाहते हैं। देखिए, मैंने देखिए, गरीबी क्यों है और गरीब कौन है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर देश की तुलना हम दुनिया में दूसरे देशों से करें तो हमारे अगल बगल रहने वाले जो लोग हैं, उनके बीच में 30 साल 25 साल में कितनी खुशहाली आ गई है। अगर कुछ देशों को देखें तो वर्ल्ड वॉर 2 में पूरा का पूरा जमीन पर डाल दिए गए थे वो देश, लेकिन आज सोचो वो दुनिया में कहां खड़े हैं। तो हमारा देश भी आगे बढ़ सकता था, जो गलत नीतियों से चला। और एक गलत नीति नहीं है, बहुत सारी हैं, उसमें हम इसलिए बहस नहीं करना चाहते। मान लीजिए शिक्षावित्त योजना किसकी है? केंद्र ने शुरू की, प्रदेश के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं, हमने उनको सम्मान दिया शिक्षा मित्रों को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें धोखा दिया, उनसे वोट ले लिया, बाद में उन्हें धोखा दे दिया। इसलिए जो योजना बने, पक्की योजना बने, प्रदेश सरकार बनाए या केंद्र सरकार बनाए, जो योजना बनाए वो पक्की योजना बने। अब सवाल आ गया चौकीदार का। हमारे चौकीदारों का अगर किसी ने सम्मान बढ़ाया है,
आप आंकड़े देखिए। आपको कहीं जाना है? फिर बैठिए आप। नहीं, इनकी बात पूरी खत्म कर देना, ये बात समझते नहीं है, ये समझना नहीं चाहते। अरे सुनिए ना, उसी पे आ रहा हूं। मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अध्ययन करेगी। पहले बात उनकी खत्म हो जाए, नहीं बेचैन है वो। तो चौकीदार का सबसे ज्यादा सम्मान अगर किसी ने किया तो नेताजी ने किया, और उसके बाद समाजवादी लोगों ने उनका सम्मान किया। बेचारे चौकीदार यहां आते हैं, आंदोलन करते हैं, उनको लाठी किसने मारी, अपमानित किसने किया? चौकीदारों के अपमानित अगर किसी ने सबसे ज्यादा किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जहां तक सवाल सोशल सिक्योरिटी का है, मैं आपसे कह रहा हूं कि समाजवादी पेंशन से बेहतर कोई स्कीम नहीं हो सकती थी। यह सरकार ने रोक ली।